हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ हीट पंप। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है जो कि गेट 2017 में वन मार्क्स का आया था मैकेनिकल में। ये एक हीट पंप की प्रॉब्लम है जिसमें हम लोगों को COP निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द COP ऑफ द हीट पंप। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लोगों को? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हीट पंप एब्जॉर्ब्स 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये दिया हुआ है कि 10 किलोवाट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है हीट आउटसाइड इन्वायरमेंट से एट 250 केल्विन। आउटसाइड इन्वायरमेंट से जितनी हीट ले रहा है, आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है? 250 केल्विन आउटसाइड का टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाइल एब्जॉर्बिंग 15 किलोवाट ऑफ वर्क, ये जो हीट ले रहा है आउटसाइड से 10 किलोवाट का, जाहिर सी बात है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा हीट पंप है ये 15 किलोवाट का वर्क एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद इट डिलीवर्स द हीट टू अ रूम डेट मस्ट बी केप्ट वार्म एट 300 केल्विन। जिस रूम में आपको हीट ट्रांसफ़र करना है वहाँ का टेम्परेचर आपको 300 केल्विन मेंटेन करना है, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग कितना, ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको COP निकालना है कि इस हीट पंप की क्या COP है, ठीक। तो COP ऑफ द हीट पंप इज, अब अच्छा इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये देखना है कि आपसे ये पूछा है कि रिवर्सिबल हीट इंजन का COP निकालना है या सिर्फ COP पूछा है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे अगर वो रिवर्सिबल लिख देता, द COP ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, तब आंसर दूसरा होता। यहाँ पे इसने सिर्फ कहा है कि द COP ऑफ हीट पंप, तो ये केस डिफरेंट है। मैं अभी ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा हीट इंजन का, उसके बाद फिर आपको जो है दोनों चीज़ें बताऊंगा कि आपको कब रिवर्सिबल का यूज़ करना होगा फॉर्मूला, कब नॉन रिवर्सिबल का, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास मान लीजिए ये एक रिजर्वायर है, उसके बाद ये आपका हीट पंप है, दूसरा रिजर्वायर आपका ये है। आप इस पर कुछ वर्क कर रहे हो W, ठीक। ये क्या कर रहा है, आपका Q2 हीट ले रहा है। दिस इज़ लो टेम्परेचर रिजर्वायर और दिस इज़ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और इसको Q1 कर लेते हैं। ये Q1 है हमारा, दिस इज़ Q1 और Q1 और T1, ठीक। अब हो क्या रहा है यहाँ पे हमारा, ये कोई हमारा हीट पंप है, दिस इज़ हीट पंप। अब हो क्या रहा है, ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, मतलब सराउंडिंग आउटसाइड इन्वायरमेंट। यहाँ से हम लोग Q2 हीट ले रहे हैं और रूम में दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा रूम, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये रूम हो जाएगा, और ये आउटसाइड इन्वायरमेंट हो जाएगा, ये हमारा बाहर का सराउंडिंग हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा हमारा, ठीक। यहाँ से हम लोग बाहर से Q2 हीट ले रहे हैं और Q1 कुछ हीट रूम को हम लोग दे रहे हैं। और इस लो टेम्परेचर रिजर्वायर से Q2 हीट लेने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है, हमको W वर्क करना पड़ रहा है। जो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं क्वेश्चन में, उसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। कितना W करना पड़ रहा है हम लोगों को? 15 किलोवाट का वर्क करना पड़ रहा है। वर्क दिया हुआ है 15 किलोवाट। वर्क कितना दिया हुआ है? 15 किलोवाट का वर्क करना पड़ रहा है हमको। उसके बाद Q2 कितना है हमारा? हीट पंप एब्जॉर्ब्स 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये 10 किलोवाट जो है आपका आउटसाइड से ले रहा है। आउटसाइड से हमारा 10 किलोवाट ले रहा है, और ये कब ले रहा है? जब 15 किलोवाट का वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी मदद से ये ले रहा है 10 किलोवाट की हीट फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। T2 हमको दिया हुआ है, आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है? 250 केल्विन। ये हमको आउटसाइड टेम्परेचर दिया हुआ है 250 केल्विन, और रूम को हमारा मेंटेन करके रखना है 300 केल्विन पे। ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे Q1 कितना जा रहा होगा रूम में? जाहिर सी बात है, अगर एनर्जी को हम लोग बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q1 विल बी इक्वल टू, अगर सिंपली हम लोग एनर्जी बैलेंस करें तो Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट? W प्लस Q2। और हमारा W प्लस Q2 कितना हो जाएगा? इट विल बी 25 किलोवाट। 25 किलोवाट। तो हमारा रूम के अंदर कितना आ रहा होगा, कितनी हमारी एनर्जी आ रही होगी? हमारे पास आ रही होगी 25 किलोवाट। ये हमारे पास रूम के अंदर आ रही होगी। तो ये सारा सिनेरियो है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर था जो कि हमारा सराउंडिंग था। यहाँ से हम लोग हीट ले रहे हैं बाहर से, और हम लोग रूम के अंदर हीट दे रहे हैं जो कि 25 किलोवाट आ रहा है। वर्क कितना करना पड़ रहा है हमको? 15 किलोवाट वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने COP पूछा है, तो अब COP क्या होता है भाई? COP ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा? COP ऑफ हीट पंप हो जाएगा कि कितना आपने हीटिंग इफेक्ट दिया, कितना आपने जो है हीटिंग इफेक्ट दिया, आउटपुट दिया आपने, और कितना वर्क करना पड़ा आपको W। ये हो जाएगा सिंपली।
दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट। इनपुट आप कितना दे रहे हैं 15 किलोवाट और आउटपुट आपको कितना मिल रहा है 25, जो हमारा डिज़ायर है 25 किलोवाट हमको मिल रहा है। दिस इज आवर हीटिंग इफेक्ट, ठीक। और इनपुट हमने वर्क कितना किया 15 का, तो ये हो जाएगा 25 किलोवाट अपॉन 15, जो कि हो जाएगा 5/3, जो कि हो जाएगा 1.67 COP आ जाएगी हमारी, COP ऑफ दिस हीट पंप। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर तो सही है, लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मिस्टेक्स कहाँ होती हैं? मिस्टेक ये होती है कि आपसे इसने COP पूछा तो है नहीं रिवर्सिबल हीट पंप का। अगर वो रिवर्सिबल हीट पंप का COP पूछता तो आप लोग क्या करते, हम लोग वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करते, T1 अपॉन T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला यूज़ करते। T1 कितना है 300, T1 कितना है 300, T1 है, फिर यहाँ लिखेंगे 300 माइनस T2 कितना है 250, ये हो जाएगा 300 अपॉन 50, दैट विल बी इक्वल टू 6, तो COP 6 आ जाएगा। तो ये COP 6 किसका आया है? ये जो COP 6 आया है ये रिवर्सिबल हीट पंप का COP है। और यहाँ पे जो हमारे पास COP है 1.67, दिस इज द COP ऑफ द हीट पंप विच इज़ नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। ये हमारा जो है रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए COP आया है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, जो कि आइडियल सिचुएशन होती है, सारे प्रोसेसेस उसमें रिवर्सिबल होते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सो इस हीट पंप की मैक्सिमम एफिशिएंसी 6 हो सकती है अगर सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल हो जाएं तो, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसकी जो रियल एफिशिएंसी होगी, जो नेचुरल एफिशिएंसी होगी, वो 1.67 होगी, ठीक, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह देता कि COP ऑफ रिवर्सिबल, यहाँ लिख देता रिवर्सिबल हीट पंप, तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि रिवर्सिबल हीट पंप का COP कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे निकाला हमने, T1 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। T1 आपको जो है आउटपुट मिल रहा है अपॉन कितना आपने जो है इनपुट दिया, उसको हम लोग T1 माइनस T2 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला व्हेन द कंडीशन इज़ दैट कि आपका हीट पंप रिवर्सिबल है। ये कब यूज़ करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला हम लोग जब यूज़ करेंगे जब आपको क्वेश्चन में कह रखा होगा कि रिवर्सिबल हीट पंप है, तो फिर आप निकालोगे COP। लेकिन अगर उसने रिवर्सिबल की कोई बात नहीं की है तो हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द COP ऑफ हीट पंप। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि आउटपुट जो कि हीटिंग इफेक्ट है आपका आउटपुट कितना मिल रहा है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, कितना हीट किया आपने रूम को, और कितना इनपुट, कितना वर्क किया आपने, कितना इनपुट दिया आपने, बस उसकी सिंपली रेशो से हम लोग COP निकाल लेंगे ऑफ दैट हीट पंप। तो हमारा आंसर होगा 1.67, ना कि 6। 6 कब होगा? ये जब होगा जब क्वेश्चन में कह रखा हो कि रिवर्सिबल हीट पंप का COP निकालिए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था हमको, बस कन्फ्यूज़न ये होती है कि कभी कभी स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके 6 पे टिक कर देते हैं, 6 कह देते हैं कि COP 6 है। COP 6 होगी जब ये कहे कि रिवर्सिबल है, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल की बात ही नहीं की थी, तो ये होगा ही नहीं। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और COP हो जाएगा 1.67। तो इस चीज़ को हमेशा क्लियर रखना है कि कभी भी COP आप हीट पंप का निकालो, हीट इंजन का निकालो, रेफ्रिजरेटर का निकालो, अगर एफिशिएंसी निकाल रहे हो हीट इंजन की, या आप COP निकाल रहे हो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रिवर्सिबल का पूछा है या नॉन रिवर्सिबल का पूछा है। अगर उसने रिवर्सिबल का पूछा है तो हम लोग टेम्परेचर के टर्म्स में निकालेंगे, जो कि मैक्सिमम एफिशिएंट COP होती है। इससे ज़्यादा COP किसी भी रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की नहीं हो सकती है इस फॉर्मूले से ज़्यादा, ठीक। अगर उसने रिवर्सिबल की बात नहीं की है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को पहले क्लियर करना होता है कि क्वेश्चन में रिवर्सिबल की बात कर रहा है या नॉन रिवर्सिबल की बात कर रहा है, ठीक है, रिवर्सिबल की बात कर रहा है। तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कब फॉर्मूला लगाना है कौन सा हीट पंप के क्वेश्चन में। थैंक यू।